नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल प्रदीप ग्लोबल स्टडीज चैनल पे। दोस्तों आज फिर लेकर आया आपके लिए महत्वपूर्ण जीके का 15 क्वेश्चन और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में कंपटीशन वाले परीक्षाओं में पूछे गए भी हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं बिना लेट किए हुए पहला नंबर क्वेश्चन पे। आप लोग के लिए क्वेश्चन बहुत ही मददगार होगा आने वाले सभी परीक्षाओं में। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आप लोग देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। भारत नाम का जो संबंध है प्राचीन नाम के किस राजा से है। ठीक है, आप लोग जवाब दीजिए प्राचीन नाम के किस राजा से है। तो ए में कह रहा है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, और देखिए चलते हैं सी नंबर में कह रहा है भरत चक्रवर्ती, और डी नंबर में कह रहा है अशोक मौर्य। क्या हो जाएगा आंसर आप लोग बताइए। भारत जो नाम पड़ा था किस प्राचीन काल के प्रतापी राजा के नाम पे पड़ा था, तो ये आपको इसका सही जवाब हो जाएगा भरत चक्रवर्ती राजा। ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा भरत चक्रवर्ती राजा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइए। भारत का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा ए मुंबई। क्या हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा शहर ए मुंबई। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। और मुंबई को और अन्य और दूसरा किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा। आप लोग को मैप में दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग को इस मैप में दिख रहा होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, और ये हो जाएगा आपको ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। सी राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा राजस्थान। दोस्तों आप लोग बताइए कि राजस्थान के ये भाग जो है ये भाग कौन सा राज्य है। ये कमेंट में इस भाग का नाम बताइए कौन सा स्टेट है। ठीक है, चलिए चलते हैं आप लोग। चलिए फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। भारत में कुल कितने राज्य हैं। ए नंबर कह रहा है 28, ए नंबर में 28, बी नंबर में 29, सी नंबर में 36, और डी नंबर में 15। भारत में कुल कितने राज्य हैं ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए 28। इसका सही जवाब हो जाएगा ए 28। भारत में कुल कितने राज्य है, और कमेंट में आप लोग ये बताइए कि सबसे अंतिम राज्य जो बना है वो कौन सा है। क्वेश्चन में यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि सबसे अंतिम राज्य जो है वो कौन सा राज्य है। ठीक, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपको हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी। ए गंडकी, बी कोसी, सी ब्रह्मपुत्र, और डी गंगा नदी। कौन सा नदी हो जाएगा। सबसे लंबी नदी की बात हो रही है, सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भारत का सबसे लंबी नदी। डी गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब डी गंगा हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है कि भारत का सबसे, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है
भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर चौड़ी, जिसका विड्थ ज़्यादा हो, उस नदी की बात हो रही है। तो ऑप्शन में है ए ब्रह्मपुत्र, बी गोमती, सी गंगा, डी चंबल। कौन सा नदी हो जाएगा सबसे चौड़ी नदी भारत का? सबसे चौड़ी नदी भारत का कौन सा हो जाएगा? ए ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सा नदी हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन हो जाएगा ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार और डी शहीद मीनार। कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब? आप लोग बताइए। भारत की सबसे ऊंची मीनार, सबसे ऊंची मीनार। इस फोटो को देख करके आप लोग को तो नाम पता चल गया होगा। क्या है इसका नाम? इसका नाम है बी कुतुब मीनार, और इसका सही जवाब बी कुतुब मीनार होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा? यहाँ पर किसके बारे में पूछ रहा है? लंबा बांध के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में? लंबा बांध के बारे में। ठीक, तो ए भाखड़ा बांध, बी इंदिरा सागर बांध, सी हीराकुंड बांध और डी नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध? कौन सा हो जाएगा? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, कोशिश कीजिए। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? सी हीराकुंड बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध। यही है दोस्तों हीराकुंड बांध। यहाँ देखिए ये जो बांध है ये यहाँ से यहाँ तक, यही है हीराकुंड बांध। ठीक है, इस बांध को आप लोग देखिए, ये हीराकुंड बांध है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये हीराकुंड बांध जो है ये किस राज्य में है। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में? क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है भारत का सबसे लंबी सुरंग, भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? ठीक है, ए चेनानी नेसारी सुरंग, बी बी जवाहर सुरंग, सी मूलीगुड़ा सुरंग, डी कामसेट सुरंग। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ए चेनानी नेसारी सुरंग। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ए चेनानी नेसारी सुरंग। ये भारत का सबसे लंबी सुरंग है, जो इसको इंग्लिश में टनल भी कहा जाता है। ये मिट्टी के नीचे नीचे चलता है। ठीक है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग माना जाता है इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, जो हाल फिलहाल में ही बना है? भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। हरमंदिर साहिब, बी हम्पी, सी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, डी गोमतेश्वर। कौन सा हो जाएगा भारत का सबसे ऊंची मूर्ति? आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। और ये जो दोस्तों ये कौन सा है? ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए ये जो है ये ये किसका प्रतिमा बना हुआ है और ये किस राज्य में बना हुआ है? ठीक है, और इसका अनावरण जो है मोदी साहब ने खुद आकर के किया था। ठीक है, ये दो आपके लिए दो जवाब देना है इसमें, ये किस राज्य में है और ये जो प्रतिमा बना हुआ है ये किस व्यक्ति का? ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? महिला विश्वविद्यालय भारत में कब स्थापित हुआ? ए 1917, बी 1915, सी 1916, डी 1925 में। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय पूछ रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोग के लिए क्या? इसका सही जवाब हो जाएगा सी 1916 ईस्वी में। क्या हो जाएगा?
1916 ईस्वी में। ये जो है विश्वविद्यालय, जो महिला विश्वविद्यालय है, वो 1916 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक, चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, मतलब विश्वविद्यालय का नाम पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है। देखिए ऑप्शन में है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, बी SNDT महिला विश्वविद्यालय, सी वन स्थली विद्यापीठ, और डी LSR महिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, 13 में कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। क्या कह रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। ठीक है, इससे पीछे का क्वेश्चन जो था उसमें क्या पूछा था कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम पूछा था। ठीक है, क्या पूछा था, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय का नाम पूछा था। और 13 में क्या पूछ रहा है, 13 में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है। क्या पूछ रहा है, कहाँ स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ए दिल्ली में, यहाँ दीर्घी की मात्रा हो जाएगा, दिल्ली में, बी कोलकाता में, सी मुंबई में, और डी बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही जवाब हो जाएगा सी मुंबई में। कहाँ हुआ था, मुंबई में। और मुंबई किसकी राजधानी है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री कौन है वो बताइएगा। ठीक है, CM कौन है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में क्वेश्चन कह रहा है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। ए कमलजीत संधू, बी सुचेता कृपलानी, सी राजिया बेगम, और डी बछेंद्री पाल। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब। और ये जो महिला है इनमें है, आप लोग के लिए सही जवाब हो जाएगा कमलजीत संधू। क्या हो जाएगा, कमलजीत संधू, यही है कमलजीत संधू, जो 1970 में एशियाई स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, आप लोग देखिए कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। भारतीय महिला पूछा है और पहली पूछा है, पहली भारतीय महिला कौन थी। कहाँ पर, एवरेस्ट की चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। ए कल्पना चावला, बी रजिया सुल्तान, सी बछेंद्री पाल, डी सुचेता कृपलानी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, आप लोग बताइए। इस चारों ऑप्शन में आप लोग को कमेंट में YT के कमेंट बॉक्स में कीजिएगा इसका आंसर। ठीक, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये फोटो दिया हुआ उसी महिला का है, ये इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी और आपके चाहने वालों को भी इससे लाभ मिल सके आपके साथ साथ। धन्यवाद।